नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो में किसी भी तरह की फिजिकली कोई समस्या नहीं होती, यानी कि आप सही तरह से चल फिर सकते हैं, अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, कोई दर्द या स्किन में कोई और दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे इमोशनली या सामाजिक तौर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स या समस्याएं जुड़ी होती हैं। इनमें से सबसे कॉमन है शादी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी विटिलिगो या कोई भी और स्किन डिसऑर्डर और शादी के साथ जुड़े हुए इश्यूज। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग या विटिलिगो सिर्फ स्किन को इफेक्ट करता है। ये शरीर के किसी और ऑर्गन पर कोई इफेक्ट नहीं करता है और स्किन पर भी ये सिर्फ स्किन के कलर को इफेक्ट करता है। इससे स्किन पर कोई और दिक्कत नहीं होती है। फिर भी इंडिया में सफेद दाग को बहुत बुरा माना जाता है और सफेद दाग जिसे हो जाता है उस लड़के या लड़की के साथ लोग शादी करने में, यहाँ तक कि अगर सफेद दाग किसी फैमिली में है, लाइक किसी बड़े को है, तो उनके बच्चों के साथ भी लोग शादी करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग सफेद दाग को छुआछूत की बीमारी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफेद दाग कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है। ये साथ बैठने से, जूठा खाने से, साथ रहने से कभी भी नहीं फैलता है। और कुछ लोग इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सफेद दाग जेनेटिकली ट्रांसफर करता है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है। सफेद दाग की अगर हिस्ट्री चेक की जाए या रिसर्च देखी जाए तो ऐसा पाया जाता है कि सिर्फ 8 से 12% लोगों में सफेद दाग फैमिली में पॉजिटिव होने की वजह से आगे आता है, यानी कि 92% केसेस ऐसे हैं जिन लोगों को सफेद दाग होता है लेकिन उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जेनेटिकली ट्रांसफर होने के चांसेस सफेद दाग के साथ बहुत ही कम है, तो उसे लेकर भी घबराने की बात नहीं है। पर फिर भी लोग बहुत घबराते हैं और अक्सर मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं कि लोग पूछते हैं कि मेरा जिससे रिश्ता होने वाला है, जिस लड़के या लड़की से रिश्ता होने वाला है, उसे सफेद दाग है, क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? और कई बार तो ऐसा भी पूछा जाता है कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसकी मदर को सफेद दाग है, तो क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए? मुझे बहुत हैरानी भी होती है क्योंकि कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उसको डायबिटीज है तो क्या शादी करनी चाहिए, या उसे थायराइड है, या उसे आंखों की कोई समस्या है, या लिवर की कोई प्रॉब्लम है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातों पर, इतनी बड़ी बीमारियों पर जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे शुगर जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, और सफेद दाग जो कि सिर्फ दिखने में बुरा लगता है, उस पर लोग ऐसे विचार रखते हैं और ऐसे सवाल करते हैं, जबकि कसूर जो है वो सवाल पूछने वालों का नहीं है। सवाल पूछने वाले लोग तो असलियत में जानना चाहते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पर ये समझना चाहते हैं कि सच में लाइफ पार्टनर में सफेद दाग होना बुरा है क्या। लेकिन कसूर है हमारे समाज का, जहां पर शुरू से ही ये बात बोली जाती है और सफेद दाग को बुरा माना जाता है। अक्सर मैं क्लिनिक में देखती हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चों में सफेद दाग की शुरुआत होती है तो उनके पेरेंट्स आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सफेद दाग ठीक कर दीजिए या सफेद दाग ठीक होने चाहिए, तो साथ ही एक लाइन और बोलते हैं, अगर ठीक नहीं हुए तो शादी में बहुत दिक्कत होगी। जिस बच्चे की उम्र अभी 6 या 7 साल है उसके माइंड में हम अनकहा एक मैसेज फीड कर देते हैं कि यदि सफेद दाग रहा तो शादी में मुश्किल आएगी। ये हमारे समाज की सोच बहुत गलत है और इसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी समझ से जो हमारे समाज में सफेद दाग को लेकर जो इतना बुरा माना जाता है उसके 2 मेन कारण हैं। एक कारण जो मैं अपने से बड़ी जनरेशन के लोगों में देखती हूँ, जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन है, वो है अंधविश्वास का कारण। वो ये मानते हैं कि सफेद दाग छुआछूत की बीमारी है और उन्हें कितना भी समझाया जाए उनके मन में एक रह जाती है कि नहीं, ये सफेद दाग तो हो ही सकता है, छूने से बढ़ ही सकता है, या सफेद दाग के घर में रिश्ता बनाना बहुत गलत ही है। दूसरा जो कारण है वो मुझे लगता है वो है अवेयरनेस की कमी होना, और ये कारण इफेक्ट करता है हमारे यूथ को या हमारे यंग लोगों को।
आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि सफ़ेद दाग छुआछूत की बीमारी नहीं है, बट ऐसे यंग बच्चों को जब ये बताया जाता है कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है तो उनका रवैया बहुत बदल जाता है, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार मैं क्लिनिक पे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, ऐसे कपल्स आते हैं जिनमें से किसी एक को सफ़ेद दाग होता है और शादी से पहले का होता है और उन्होंने हैप्पीली मैरिज करते हैं और हैप्पीली लाइफ बिता रहे होते हैं। तो इस तरह से समाज में चेंजेस तो आ रहे हैं, पर अभी भी और बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये चेंजेस उनमें तो आने ही चाहिए, ये बदलाव, ये सोच का बदलाव उन लोगों में तो आना ही चाहिए जिन्हें सफ़ेद दाग नहीं है, बट उनमें भी आना बहुत ज़रूरी है जिन्हें सफ़ेद दाग हैं। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, जब तक हम खुद को मान सम्मान नहीं देते हैं, तब तक कोई और भी नहीं देता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि सफ़ेद दाग जिनको हो जाता है उनमें एक सेल्फ हेट की भावना आ जाती है, वो खुद को पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपको कैसे पसंद करेगा। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपने कलर को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उसे ठीक समझना चाहिए। और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिससे वाकई ही बहुत दिक्कत होती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। उन सबसे सफ़ेद दाग बहुत अच्छा है, जो सिर्फ दिखने में थोड़ा सा अलग दिखता है। इस सफ़ेद दाग की समस्या को बुरा मानकर हम खुद से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं या खुद को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हमें क्यों हुआ। ये एटीट्यूड या ये जो विचारधारा है ये बहुत गलत है, ये बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप खुद से प्यार करें, अपने स्किन को अपनाएं। जब ऐसा शुरू करेंगे तो लोग भी धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरे पास एक यंग पेशेंट आती थी जिसकी उम्र 22-23 साल होगी, और एक बार उसने बताया मुझे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कारण पूछने पे पता चला कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं एक ऐसे लड़के से जिसके चेहरे पे सफ़ेद दाग है, और उस लड़की को हाथ पे सफ़ेद दाग था। तो मुझे तो सुनकर ठीक लगा, मुझे लगा अच्छी बात है, आप ये रिश्ता, अगर वो लड़का पूरी तरह कैपेबल है, आपके लायक है, तो आप ये शादी कर सकते हो। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कारण पूछने पे बताया कि मैंने शुरू से ही, बचपन से ही सोचा है कि जिससे मैं शादी करूं मेरा लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर हो, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे सफ़ेद दाग है। हालांकि मुझे उसकी सोच पर बहुत दया भी आ रही थी, क्योंकि एक लड़की जिसे खुद ही सफ़ेद दाग है, जब वही दूसरे सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो कोई और उसे क्यों अपनाएगा। उसे ऐसा सोचने का भी हक नहीं है कि कोई और उसे अपनाए। हमें इस तरह के लोगों की सोच को बदलने की आवश्यकता है। सफ़ेद दाग जिन्हें होता है उन्हें बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत बार शादी के लिए लोग मना कर देते हैं। इसके मुख्यतः या मेनली 2 कारण हैं। पहला कारण, कुछ लोग तो मेडिकल ग्राउंड के लेवल पर ही उसे मना करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद उनके बच्चों को सफ़ेद दाग ना हो जाए। आज मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि जेनेटिकली ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हैं, तो आप जिस भी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है उससे शादी कर सकते हैं। बच्चों में दाग आए इसके चांसेस बहुत कम हैं, ना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 90% तक हैं। तो आप आराम से सफ़ेद दाग के व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है रिजेक्शन का, वो है कि अपीयरेंस के बेस पर, कि आपको सफ़ेद दाग वाला व्यक्ति देखने में दूसरों के मुकाबले कम सुंदर लग रहा है। ये सबका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरी राय में शादी करने के लिए अपीयरेंस का जो क्राइटेरिया है उसको सबसे कम महत्व देना चाहिए और आपको अपने लाइफ पार्टनर में बाकी गुणों को ढूंढना चाहिए। आज मैंने अपने विचार आपसे खुलकर शेयर किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप में से जिनको भी स्किन डिसऑर्डर है या सफ़ेद दाग है और उन्हें शादी करने में मुश्किल आई है, वो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, और वो लोग भी ज़रूर शेयर करें जिनकी शादी हो गई है और आज वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोग इंस्पायर हो सकें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।